हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई आपके लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। रिजल्ट डेट के ऊपर आपके लिए एक नोटिस जारी हुआ है, जिसके अंदर आपके रिजल्ट के ऊपर कुछ चीजें बताई गई है। पूरी वीडियो के अंदर आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट रहेगी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देगा। उसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको नोटिस वगैरह अपडेट है, रिजल्ट की है जो पीडीएफ रहेगी। देखिए 24 मई आप ये मान के चलिए कि 20 से 25 मई के बीच में बोला गया है, किसका रिजल्ट का आपका बोला गया है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2026 40% बच्चे हुए पहले ही बाहर। अब दोस्तों कट्टो का एक मैटर बनता है आपका। काफी बच्चे कहते हैं कि सर स्टेट वाइज हमें बता दीजिए, तो वो आपको बता दूंगा। कट्टो बेस आपकी नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल है। सिलेक्शन हुआ आसान, स्टेट वाइज एक एक चीज क्लियर करेंगे। आपको मैंने पहले बोल दिया कि वीडियो को लास्ट तक आराम से पेशेंस से एंड तक देखिए, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपका इस स्लाइड के अंदर डाउट क्लियर ना हो, इससे तीसरी स्लाइड के अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लेना। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्त, रिजल्ट की संभावित तिथि, शिफ्ट विश्लेषण, शिफ्टों का विश्लेषण देखेंगे, और स्टिक कट ऑफ जोन वाइज हम बात करेंगे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2026 का। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले हम देखते हैं रिजल्ट का ही मैटर देखते हैं, इसको समझते हैं इसी तरीके से। तो मई में खत्म होगा इंतजार। बताया गया कि रिजल्ट में देरी हुई है, लेकिन अब प्रक्रिया अंतिम चरण में है आपकी, ठीक है। मई महीना 2025 है, ये 26 है आपका, ठीक है। 26 है, 24 बाई मिस्टेक लिखा गया है। तो कहा गया है आपका जो संभावित तिथि है 20 मई से आपके 25 मई के पहले 25 मई से पहले और 20 मई के बाद में आपका सुनने में एक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है, बताया गया है। ये आपकी डेट चेंज भी हो सकती है, लेकिन 99% बोल दिया गया कि इस टाइम पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। स्थिति, इसी महीने रिजल्ट घोषित होने की पूरी संभावना है। देखिए ये टाइम है आपका रिजल्ट जारी होने का, ठीक है। 99% पूर्ण है कि इनके अंदर आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। उसके बाद में मेरे भाई देखिए क्या लिखा गया, 30 से 40%। ये मैंने आपको पहले बोला है कि 30 से 40% बच्चे पहले ही बाहर, ठीक है। उम्मीदवार यही बाहर हो रहे हैं। कहां पर बाहर हो रहे हैं, तो ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, जो आपको मैं समझा रहा हूं अच्छे तरीके से। देखिए ओवरऑल कट ऑफ से पहले सेक्शनल कट ऑफ पार करना अनिवार्य है। सेक्शनल, जो आपके सेक्शनल कट ऑफ है, इसको पार करना अनिवार्य है, नहीं तो आपके कितने भी नंबर हैं आप फेल माने जाएंगे। पास फेल चेक पॉइंट क्या कहता है, तर्क शक्ति यानी कि जो आपका रीजनिंग है, न्यूनतम जो अयोग्यता यानी कि 30%, अनिवार्य स्कोर 36 अंक, अनिवार्य स्कोर ये अनिवार्य है। यहाँ पे लिखा गया ना ओवरऑल कर से पहले अनिवार्य है, कट ऑफ पार करना अनिवार्य है, तो ये आपका 36 अंक अनिवार्य है। अगर अन्य विषय बात करें अदर सब्जेक्ट की, तो न्यूनतम योग्यता 35% लाने यानी कि अनिवार्य स्कोर आपका 42। ये स्कोर आपका नहीं है तो आप पहले ही बाहर हैं, ठीक है। ये कहता है यदि आप इन न्यूनतम अंकों को प्राप्त नहीं करते तो कुल स्कोर चाहे कितना भी हो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। कुल स्कोर जोड़कर चाहे कितना मर्जी हो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 30 से 40% उम्मीदवार आपके जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है वो यहीं पर ही बाहर होते हैं। लेकिन कंपटीशन हमारा उन बच्चों के बीच में होता है जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं अच्छे तरीके से। आपकी शिफ्ट का कट ऑफ पर क्या असर होगा, आपकी शिफ्ट के ऊपर कट ऑफ का क्या असर होगा। देखिए एक्यूरेसी यानी कि सटीकता के आधार पर नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त देखिए शिफ्ट लिखी गई है, आपका डिफिकल्टी लेवल लिखा गया है, औसत अटेम्प्ट लिखा है, नॉर्मलाइजेशन लिखा गया है। सबसे पहले पहली शिफ्ट की बात करते हैं, तो पहली शिफ्ट आपकी आसान रही है, 102 से 106 प्रश्न आपके औसत अटेम्प्ट रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रभाव देख लीजिए, नुकसान हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, लेकिन कुछ ही, ज्यादा नहीं है। ये नहीं कि 5-10 नंबर का, मुझे इतना नहीं है, कुछ ही नंबर आपके। सेकेंड शिफ्ट की बात करें, मॉडरेट रही है, मध्यम रही है। ये इजी के कारण आपको नुकसान के बताया गया है, ये मॉडरेट रही है, मॉडरेट। तो इसके अंदर 99 से 103 प्रश्न आपके औसत अटेम्प्ट यानी कि सही अटेम्प्ट, +2 +3 अंकों का आपको फायदा बेनिफिट के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए तो जो आपकी तीसरी शिफ्ट है मेरे दोस्त, मध्यम से कठिन, यानी कि इसको हम बोलेंगे हार्ड और इसको हम बोलेंगे मॉडरेट, इसको बोलेंगे मॉडरेट और इसको बोलेंगे इजी हम, ठीक है। इसको हम इजी बोलेंगे। तो ये सबसे ज्यादा हार्ड है, सबसे इजी है, और ये बीच की आपकी ये बताया गया। तो देखिए 90 से 99 प्रश्न आपसे है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का कैसे होता है, तो देखिए 90 नंबर है
और यहाँ पर कितना है 102। इसके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 10 ये हुए और 2 ये हुए, ठीक है, यानी कि 12। तो इसको इक्वल करने के लिए आपकी जो नॉर्मलाइजेशन है 12 नंबर तक आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है, यहाँ पर कम बताई गई है। टॉप हार्ड शिफ्ट को ना 10 से 12 नंबर तक की नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, ये इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे 4 से 5 लगभग सभी को ये बताया गया, सभी को, लेकिन कुछ कुछ कैंडिडेट को मैं बता रहा हूं 10 से 12 नंबर तक की नॉर्मलाइजेशन दी जाती है, मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत भर में कट ऑफ का पैटर्न क्या कहता है। सबसे पहले रेड जोन की बात करेंगे अगली स्लाइड में, उससे अगली स्लाइड में हम येलो जोन की बात करेंगे और उससे अगली से अगली स्लाइड में हम ग्रीन जोन की बात करेंगे। तो यह रेड जोन के अंदर क्या है, सबसे हाई कट ऑफ आपकी देखने को मिलेगी। हाई कट ऑफ वाले राज्य उच्चतम प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन 110 प्लस स्कोर। येलो मध्यम बीच का वाले राज्य जहां पर आपका औसत प्रतिस्पर्धा यानी बीच का कंपटीशन, सबसे ज्यादा कंपटीशन बीच का कंपटीशन, सबसे कम कंपटीशन सुरक्षित जोन बताएंगे हम आपको। सबसे कम कट ऑफ वाले राज्य कौन से हैं, तो देखिए हमने सभी जोन को प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के आधार पर हमने आपको 3 मुख्य श्रेणियां जो कि 1, 2 और 3 जोन के अंदर बांट कर दिखाई है। तो पहला जोन जो है आपका, पहला जो श्रेणी बनती है क्या था भाई, ठीक है, रेड जोन। पहला जोन बनता है आपका रेड जोन, जिसके अंदर कौन से भोपाल, छत्तीसगढ़ और चेन्नई शामिल शहर राज्य है। रेड जोन उच्चतम हाईएस्ट कंपटीशन है आपका। कट ऑफ ट्रेंड सभी श्रेणियों के लिए कट ऑफ अत्यधिक हाई रहेगी, सुरक्षित स्कोर 110 नंबर। इन क्षेत्रों में सीमित रिक्तियां और उच्च अटेम्प्ट्स के कारण कट्टों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। 110 प्लस बिल्कुल बिल्कुल सेफ है मेरे दोस्त मेरे भाई। उसके बाद में हम बात करें तो देखिए येलो जोन मध्यम कंपटीशन के ऊपर बताया गया। शामिल शहर कौन से हैं, अहमदाबाद यानी कि जो आपका गुजरात वाला एरिया, बेंगलोर कर्नाटक वाला है, भुवनेश्वर उड़ीसा, हैदराबाद जो तेलंगाना वाला है, मुंबई है, पटना बिहार वाला है, ठीक है। तो ये आपका बताया गया 1 2 3 4 5 6 शहर बताए गए हैं, शहर की आपकी कट्टों पे 85% सुरक्षित स्कोर मैट्रिक्स 85% यानी कि 102 प्लस माइनस 2 करेंगे तो, ठीक है, 102 प्लस माइनस 2 करेंगे तो उसके बाद में देखें तो आपका ओबीसी कितना है 99 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस 98 प्लस माइनस 2, एससी 91 प्लस माइनस 2, एसटी 86 प्लस माइनस 2 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त सेफ है। ग्रीन जोन सबसे कम कट्टों वाला जोन, जिसकी बात करें शामिल शहर गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, नई दिल्ली। अगर यहां पर बात करें सुरक्षित स्कोर का मैट्रिक्स और सोर्स ऑफ प्रूफ भी इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है, प्रूफ भी काफी बच्चों के मिले हैं हमें। तो यहाँ पे यूआर का 102 प्लस माइनस 2, यूआर का यहां पर कहता है 102 प्लस माइनस 2, ठीक है। ओबीसी का कहता है 95 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस का कहता है 93 प्लस माइनस 2, एससी का कहता है 88 प्लस माइनस 2 और एसटी का कहता है 82 प्लस माइनस 2। तो ये आपका स्कोर यहाँ पर बता दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो इसके अंदर देखिए क्या कुछ है आपका। परिणाम के बाद अगला कदम एलपीटी टेस्ट। कुछ बच्चे इसको एलएमटी बोल रहे थे, कुछ इसको एमएलटी इस तरीके से बोल रहे थे। तो भाई पिछली वीडियो के अंदर काफी बच्चे कह रहे थे कि सर ये एलएमटी नहीं होता है। तो भाई एलएमटी हो चाहे कुछ भी हो, ये आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है, ये मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज टेस्ट होता है और लगभग यही होता है, एलपीटी टेस्ट होता है, ठीक है। भाषा का टेस्ट रहता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका रहता है। इंतजार हमें नहीं करना, यदि आपके स्कोर आपके जोन के सुरक्षित स्कोर के आसपास है तो परिणाम का इंतजार किए बिना आज से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभ्यास शुरू करें अपने राज्य की स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज और पढ़ने लिखने और बोलने का गहन अभ्यास आज ही इसको शुरू कर दीजिए। ये आपका एलपीटी टेस्ट, इसको पास करने पर आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा तक बढ़ जाएंगे। शुभकामनाएं। अपने आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट भी आपको तैयार रखने हैं। डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे उसको भी आपको हम बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से जानकारी देने की। इसके अलावा कोई डाउट रहा हो, कोई क्वेरी रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।